नमस्कार दोस्तों, अज्ञात क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ही हमने ये चैनल है जो ये क्रिएट किया है और इस चैनल का हमारा जो उद्देश्य रहेगा वो रहेगा रोज़ाना के जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं उनको लेकर हम डिस्कस करेंगे। और आज हमने ये चैनल क्रिएट किया है तो आप सभी से मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने में आप सब भाई बहनों का सहयोग रहे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि हमारे इस चैनल में हम क्या क्या बातें किया करेंगे रोज़ाना के क्या। तो दोस्तों, हम जो रोज़ाना की जो सूजस है जो राजस्थान सरकार जो डेली इसका जो प्रसारण या पत्रिका इसकी जो आती है उसके क्वेश्चन प्लस दैनिक जागरण के क्वेश्चन और जो राजस्थान पत्रिका के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनकी हम बात करेंगे। इसके साथ ही जो समसामयिकी के जो मुद्दे, जो बड़े मुद्दे अपने को जो जैसे समझ में आएंगे, जैसे करंट के व्यू से जो एग्ज़ाम के व्यू से जो इम्पोर्टेंट होगा उन सभी पे हम बात करेंगे। तो ज़्यादा आपका टाइम ख़राब नहीं करते हुए हमारा जो ये पहला जो एडिशन है 7 मई का, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज शायद मुझे ऐसा लगता है कि क्लास लगाने में थोड़ी देरी हो गई, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज मुझे भी नहीं था कि ऑनलाइन क्लास कैसे लगती है, पीपीटी कैसे बनती है, ये सब। और इसमें क्या है, एक दो क्लास में वर्डिंग में भी मिस्टेक हो सकती है। जैसे शय जो है उसमें थोड़ा लिखने में दिक्कत थी, तो वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगर क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करें। रोज़ाना का जो आपको करंट अफेयर है वो मिलता रहेगा। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेड इन इंडिया और द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो बताइए दोस्तों, कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है कोटा में, 2 जयपुर, सी उदयपुर, 4 जोधपुर। बताइए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा जयपुर में। कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में ये आयोजित किया गया। देख लेते हैं इसके बारे में। ये कल की पत्रिका की हेडिंग थी, वन डे इंडिया और एक्सपो और द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार है, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? तो इसका आयोजन किया गया था जल महल। कहाँ किया गया था? जल महल जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। और कौन सा संस्करण था ये संस्करण था दोस्तों 13वां। शायद दिख नहीं रहा होगा, कोई ना, आगे दिख जाएगा। 13वां संस्करण था। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन आते रहते हैं, किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, पर्यटन विभाग मंत्रालय, भारत सरकार और फिक्की के द्वारा इसका क्या किया गया था? आयोजन। और राजस्थान ने इसका आयोजन कितनी बार किया है? तो ये प्रथम बार ही राजस्थान इसका आयोजन कर रहा था। कौन से बार? प्रथम बार। ये थोड़ा पेन चलाने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो कोई ना, धीरे धीरे ये चीज़ें हम सही करते रहेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारी जो ये क्लास है ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। दूसरा क्वेश्चन, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने किस पहलवान को निलंबित कर दिया? ये आजकल सुर्खियों में रोजाना अखबार में आ रहा है, तो सोचा इसके बारे में बता दूं। तो बताइए किसको निलंबित किया है नाडा ने साक्षी मलिक को निलंबित किया है, बजरंग पूनिया, विनीता फोगाट, अमित दहिया। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया क्या है? पहलवान है। थोड़ा नाडा के बारे में जान लेते हैं। नाडा क्या है? नाडा एंटी डोपिंग एजेंसी है राष्ट्रीय स्तर की। ये देखिए, थोड़ी लिखने में दिक्कत हो रही है। नाडा है जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की क्या है? एंटी डोपिंग एजेंसी है, जो अधिनियम 2002, सॉरी ये गलत लिख दिया, 2002 के अधिनियम से इसे 2005 में लागू किया गया था। और 2002 के जो अधिनियम से ये क्या है? बना था नाडा। और 2005 में नाडा क्या आया? अपने अस्तित्व में आया। और इसका जो मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये देखिए, बजरंग पूनिया जी को क्या किया गया है? डोपिंग के मामले में इनको बाहर निकाल दिया गया। क्यों निकाला? क्योंकि इन्होंने क्या है, डोप टेस्ट कराने से क्या कर दिया? मना कर दिया। किसी भी खेल को अगर अपने खेलते हैं तो उससे पहले क्या होता है? उसका डोपिंग टेस्ट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है? डोपिंग टेस्ट होता है। और ये जो इसका जो कार्य क्या है, ये डोपिंग नियंत्रण का कार्य करती है कि खिलाड़ी है वो नशा पत्ते में तो नहीं है। इस चीज़ के बारे में थोड़ा ध्यान रखती है। अगला क्वेश्चन,
बाल विवाह मुक्त अभियान। अभी अबुझ सावा आने वाला है, तो उसके लिए पहले ही बाल विवाह मुक्त अभियान की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई है? एक बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। बताइए, इसकी क्या पंचायती राज विभाग के द्वारा, महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा, मानवाधिकार आयोग के द्वारा, केंद्रीय संरचना ब्यूरो या संचार ब्यूरो जोधपुर के द्वारा? बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रीय संचार ब्यूरो जोधपुर। ये कल के न्यूज़पेपर में था। इसकी जो शुरुआत की गई है, इसमें क्या किया गया है, अब की बार ये कह रहे हैं कि जो भी बाल विवाह हो रहे हैं उसके ऊपर नियंत्रण करेगा, क्योंकि राजस्थान बाल विवाह में अबूझ सजा को देखते हुए उसमें क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते थे कि बस इसमें तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, ब्राह्मण से इसको क्या कर दो, शादी कर दो इनकी बस। और इस चक्कर में क्या होते हैं, बाल विवाह सबसे ज़्यादा होती है। तो इस बार नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय संचार ब्यूरो ने क्या किया है कि एक नंबर भी जारी किया है, जिसमें कहा कि आप इस पे कॉल कीजिए और हमें ऐसी कोई सूचना है तो दीजिए और इनाम देंगे हम। ये है जोधपुर। पब्लिक स्पीक, ये भी एक कार्यक्रम है। पब्लिक स्पीक ये चल तो पहले का रहा है, लेकिन कल से ये क्या है, थोड़ा सुर्खियों में है। क्योंकि पब्लिक स्पीक में क्या है, महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे प्लास्टिक किस तरह से अपने देश को, विदेश को और जो पृथ्वी को निगल रहा है, ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके बारे में डिस्कस की जाती है। ये कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये करंट में अभी चल रहा है पब्लिक स्पीक। तो ये चलाया जा रहा है किसके द्वारा? सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा, या नागरिक सुरक्षा विभाग के द्वारा, या आकाशवाणी के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आकाशवाणी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? आकाशवाणी के द्वारा पब्लिक स्पीक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए। विश्व प्रेस सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में सूचकांक जारी होते रहते हैं, आपको पता ही है। तो इसमें बताइए आपकी भारत की इस बार कौन सी रैंक है? बताइए। भारत की क्या 161वीं रैंक है, या 159, या 158, या 160वां? बताइए कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है वो है 159। कौन सा दोस्तों? 159। जारी कौन करता है? अब देख लेते हैं इसको जारी कौन करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को रिपोर्ट्स विदाउट ब्रदर्स है जो इसको क्या करते हैं, जारी करते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में। 2023 में देखिए इसका स्थान कौन सा था? 161वां। और इस बार 2 पायदान क्या गया है, ये गिर गया, नीचे आ गया। और कौन सा हो गया? 159वां इसका क्या हो गया? स्थान हो गया। शीर्ष स्थान पे कौन है? ये देखिए, शहर लिखने में प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने इतना ही छोड़ दिया। शीर्ष स्थान है नॉर्वे और डेनमार्क का। और भारत को इस बार देखते हैं तो ये स्थान कैसे आया है? ये सिर्फ सुरक्षा के कारण आया है। सुरक्षा को अगर की बात छोड़ दें तो सभी में भारत में क्या आई है? गिरावट आई है। सुरक्षा को छोड़ दें, सुरक्षा के मामले में इस बार थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, और बाकी क्या भी है? गिरावट आई है। अब प्रोटेक्ट लिख रखा है, ये प्रोटेक्ट नहीं है, सॉरी, ये प्रोजेक्ट है। क्या बताएं आपको, बस लिखने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी, पहली क्लास थी ये। तो ये बताइए ये क्या है? प्रोजेक्ट 75E आजकल सुर्खियों में है। क्या है ये? किससे संबंधित है? पनडुब्बियों से संबंधित है, मिसाइल से संबंधित है, बागों से संबंधित है, या सभी से संबंधित है? बताइए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पनडुब्बी से। किससे संबंधित है दोस्तों? ये है पनडुब्बी से संबंधित। अब देखते रहते हैं इसकी जो शुरुआत, प्रोजेक्ट 75 की अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत हुई थी कब? 1997 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1997 में। और इसमें अभी तक ये क्वेश्चन पूछा गया कितनी पनडुब्बियों को शामिल किया गया, तो अभी तक हाल तक 6 पनडुब्बियों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें है INS कलवरी, INS खंडेरी, करंज, INS वेला, INS वागीर और वागीश्वर। इन 6 को इसमें क्या किया गया है दोस्तों? शामिल किया गया। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1997 में। हाल ही में ये कमीदा बानो लिख दिया, ये हमीदा बानो है। हाल ही में गूगल द्वारा हमीदा बानो की याद में एक डूडल जारी किया, एक डूडल जो जारी किया था हमीदा बानो की याद में। तो बताइए हमीदा बानो का संबंध किस खेल से है? ये क्वेश्चन आ सकता है हाल ही के भी किसी एग्जामों में, तो
बताइए इसका तीरंदाजी से है संबंध, कुश्ती से है, तैराकी से है या गोल्फ से है, बताइए। तो इसका जो संबंध है वो किससे है? कुश्ती से। किससे है दोस्तों? इसका संबंध है कुश्ती से। यूनिसेफ इंडिया ने बॉलीवुड की किस एक्ट्रेस को नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बताइए। यूनिसेफ इंडिया ने बॉलीवुड की किस एक्ट्रेस को नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बताइए। करीना कपूर को, प्रियंका चोपड़ा को, काजोल को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसको? करीना कपूर। करीना कपूर पिछले 10 सालों से जो अनाथ बच्चे हैं उनको पढ़ाने का कार्य कर रही है, इसलिए यूनिसेफ ने उनको क्या किया है? इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। क्या? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड यूनिसेफ की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 1946 को। उद्देश्य क्या था स्थापना का? उद्देश्य जो द्वितीय विश्व युद्ध था, क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध था, जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके अंदर जो बच्चे अनाथ हो गए थे या जो गरीब बच्चे थे उनको पढ़ाई लिखाई और उनके भोजन को लेकर ये उद्देश्य अभियान चलाया गया था। और धीरे धीरे ये अब ऐसे अनाथ, गरीब और पिछड़े बालकों को क्या कहती है? प्रोटेक्शन, सुरक्षा देती है और उनको क्या है? मूल धारा में लाने का कार्य करता है। कौन? यूनिसेफ। राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे कहाँ बनने जा रहा है? ये तो भाई आजकल बहुत ही सुर्खियों में चल रहा है, 2-3 बार आ गया। 2 तारीख के बाद में, कल के न्यूज़पेपर में भी था। तो राजस्थान का जो सबसे लंबा रोपवे कहाँ बनने जा रहा है? बताइए। जोधपुर में, अजमेर में, जयपुर में और सिरोही में? बताइए। तो ये बनने जा रहा है दोस्तों जयपुर में। कहाँ बनने जा रहा है? ये बनने जा रहा है जयपुर में। ये जो आमेर का जो किला है उसको जयगढ़, जयगढ़ से नारगढ़, ऐसे जैसे बाहर से यहाँ आमेर है, यहाँ ऊपर जयगढ़ है, फिर यहाँ नारगढ़ है, इन तीनों को क्या करेगा? ये जोड़ने का क्या करेगा दोस्तों? कार्य करेगा। क्या करेगा? इन तीनों को क्या करेगा? जोड़ने का। अगर सीधे यहाँ से होते हुए अगर कोई दोस्त जाता है नाहरगढ़, तो ऐसे ऐसे होते हुए और यहाँ तक पहुँचने में लगभग 15 से 20 किलोमीटर लग जाते हैं। लेकिन ये कितने किलोमीटर लंबा होगा? 6500 मीटर, यानी 6.5 किलोमीटर। 6.5 किलोमीटर ये क्या होगा? लंबा होगा। कितने किलोमीटर? 6.5 किलोमीटर। और ये राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे बन जाएगा। इसी के साथ ही धन्यवाद। क्वेश्चन तो 1-2 और भी थे, लेकिन वो क्या है, आज मेरी पहली क्लास थी तो मैं थोड़ा जल्दबाजी में बताने में रह गया, जिसमें मैं आपको बता ही देता हूँ कि जो पर्यटन विभाग ने अभी एक सूचकांक जारी किया। किसने? पर्यटन विभाग ने। पर्यटन विभाग ने एक सूचकांक जारी किया जिसमें राजस्थान का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। ऑल ओवर कौन सा स्थान है भारत में? 7वां स्थान है। अगर घरेलू आगतों की बात करें, घरेलू, कौन से? घरेलू मतलब भारत के ही लोग आएंगे। घरेलुओं की बात करें तो कौन सा स्थान है भाई? तो है 11वां स्थान। और अगर विदेशियों की बात करें कि राजस्थान में विदेशी कितने आते हैं? विदेशी आते हैं 10वें स्थान पे। इसी के साथ ही जो अपने ये क्वेश्चन थे ये समाप्त हो गए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम राजस्थान की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों को भी बोलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल हम एक और नई वीडियो के साथ, करंट अफेयर के साथ मिलेंगे। हाँ दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ इस वीडियो में और होनी थी तो वो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली बार की वीडियो में मैं उसमें ज़रूर सुधार करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।